गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। अब तक जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया उसमें राजा दशरथ जो है वो बहुत निराश है। कैकेयी के उन वचनों को सुनकर जो कैकेयी ने बड़े क्रोध में उनके वचनों को कहा था। कैकेयी को हर प्रकार से राजा दशरथ जो है वो समझाना चाह रहे थे कि दूसरा वरदान जो राम का वनवास, इसके सिवाय और कोई वरदान मांग। कैकेयी ने बहुत ही जिद कर रखा था कि हमको वरदान चाहिए तो बस यही दो चाहिए। और ये आप क्या समझ रहे थे कि मैं हंसी मजाक में, ये ना तो मैं कोई परिहास कर रही थी ना कोई हंसी मजाक था, ठीक, ना तो मैं क्रोध में, मुझे ये दो वरदान चाहिए। यही कहती हुई फिर राजा दशरथ से क्या कहती है। राजा दशरथ जो कैकेयी नहीं मानती है तो राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी से कि मान लो मेरी बात को, नहीं तो भविष्य में पछतावा होगा आपको। फिर वही चीज़ कहते हैं कि मरम वचन सुन राउ कहु कछु दोष न तोर, लाग्यहु तोई पिशाच जिम कालु कहावत मोर, चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसिए जिए तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयु कुठाहार देहि विधि बामु, सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी हैं भाई सकल सेवकाई, हुई हैं त्योपुर राम बड़ाई, तोर कलंक मोर पछताऊँ, माँ मुयो नहीं है काऊ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठो मुँह तो मुँह गोई, जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी, फिर बजतई हैं पछतई हंसी अंत अभागी, मारिस गए नहारू लागी। ये बात जो है दशरथ कैकेयी से कहते हैं इन पंक्तियों में। क्या कहते हैं कि मरम वचन सुनी राउ, कहु कछु दोष न तोर। मरम वचन सुनी राउ कहो, राउ मतलब राजा, कि कैकेयी के ये हृदय को दुख पहुंचाने वाले, हृदय को भेदने वाले मर्म वचन, ठीक, कैकेयी ने पीछे जो भी बातें कही, ये राजा दशरथ को बड़ा ही इन बातों को सुनकर हृदय में बड़ा आघात हुआ, बहुत दुखी हुए कि मरम वचन सुन राउ कहु कुछ दोष न तोर। और राजा दशरथ ने ये कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, कि राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि इसमें कोई तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम जो कहना चाहती हो वो कह दो मुझे। कि मरम वचन सुन राउ कह कछु दोष न तोर, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। और लागे हो तो ही पिशाच जिम, कि मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है। कि लागे हो तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर, कि मेरा जो ये काल है यानी मृत्यु जो है, उसी को तो काल कहते हैं, कि मेरा जो ये काल है ये कि मानो पिशाच बनकर लग गया है। और वही जो है ये तुमसे सब कहलवा रहा है कि मतलब मेरी मृत्यु जो है, लगता है मेरी मृत्यु आने वाली है या मेरा काल आ गया है, वही ये काल जो है तुमसे ये सब वचन कहला रहा है, तुम तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हो। फिर कहा चाहत न भरत भूप तहि भोरे, और विधि बस कुमति बसिए जी तोरे। फिर क्या कहते हैं कि भरत को भूलकर भी राजगद्दी नहीं चाहिए,
चाहत न भरत भूप तहि भोरे, भरत को भूल कर भी राजगद्दी नहीं चाहिए, और विधि बस कुमति बसी जी तोरे, कि तुम्हारे जी में ही कुमति बसी हुई है, तुम्हारी ही बुद्धि काम नहीं कर रही है, गलत निर्णय ले लिया है। लेकिन भरत को ऐसे राज्य का मोह नहीं है कि राजगद्दी पर हम बैठे, लेकिन तुम्हारी ही कुबुद्धि है जिसके कारण से तुम ऐसा सोच रहे हो। सो सब मोर पाप परिणाम, दशरथ कहते हैं कि ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है, मैंने कोई पाप जरूर किए होंगे जो इस समय मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कि सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठाहार जहि विधि बामू, ये सब मेरे पापों के ही परिणाम हैं, जिससे कुछ समय विधाता मुझसे विपरीत हो गया, कि इस विषम परिस्थितियों में विधाता जो है मेरे विपरीत हो गया है, मतलब भगवान भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है, विधाता भी मुझसे रुष्ट हो गया है इस विषम परिस्थितियों में। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, कि तुम्हारी ये सुबस बसहि फिर अवध, तुमने ये जो अयोध्या उजाड़ दी है, ये एक वचन तुमने जो मांग लिया है राम का वनवास, इसमें से ही समझ लिए अयोध्या उजड़ गई है। उजड़ी हुई अयोध्या फिर कब बसे, कि तुमने ये अयोध्या उजाड़ी है, या अयोध्या पता नहीं फिर कब बसे। और समस्त गुणों और बसहि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। तुमने ये बसी बसाई अयोध्या को उजाड़ दी है, अब ये अयोध्या फिर से बसेगी, फिर में इसमें भी समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जो है वह फिर होंगे। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई हैं तिहुपुर राम बड़ाई, कि सब भाई उनकी सेवा करेंगे। ये मान ली कि फिर से ये अयोध्या बसेगी, तुमने तो उजाड़ दी है, क्योंकि राम जाएंगे 14 वर्ष के लिए अयोध्या फिर से उजड़ जाएगी। ठीक है, फिर राम आएंगे, फिर उनके प्रभुता जो है लोगों पर छाएगी, लेकिन क्या ये सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। और करी हैं भाई सकल सेवकाई, मतलब सारे भाई, सकल मतलब सभी भाई जो हैं श्री राम की सेवा करेंगे। हुई है त्यों मतलब तीन पुर राम बड़े, और तीनों लोकों में जो है राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछतावा, लेकिन क्या केवल तुम्हारा ये कलंक, तुम पर एक कलंक लगेगा कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास चुना, तुम पर ये कलंक लगेगा और मेरा ये पछतावा होगा, और जो मेरे मरने पर भी नहीं लगेगा, मुझ पर भी एक कलंक लग जाएगा, ये पछतावा होगा मुझ पर, जो मेरे मरने के बाद भी मुझसे नहीं हटेगा मेरे ऊपर से। यह किसी तरह से नहीं जाएगा, मतलब जो कलंक लग जाएगा वह किसी तरह से नहीं हटेगा। अब तो ही नीक लाग कर सोई, फिर राजा दशरथ जब कैकेयी ने किसी भी प्रकार से उनकी बात नहीं मानी, तो राजा दशरथ ने अंत में यही कहा कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। अब तो ही नीक लाग कर सोई, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। लोचन ओट बैठ मुँह गोई, और क्या किया राजा दशरथ ने, और मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ। और ये कहा राजा दशरथ ने कैकेयी से कि जाके अब मेरे सामने मत खड़ी हो, जाके कहीं अलग जाके बैठ जाओ, या मेरे नज़रों के सामने से अलग हट जाओ। अब तुमको जो करना है वो करो, और जाके मेरी नज़रों के सामने से तुम अलग हट जाओ। अब तुम मेरी नज़रों के सामने ना रहो और मुझे अपना मुँह ना दिखा। कैकेयी से ये बात उन्होंने कही। जब लग ज्यों करहु कर जोरी, कहूँ कर जोरी, और तब लग जान कछ कह से बहोरी।
कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। दशरथ कह रहे हैं ये कैकेयी से कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँगा, कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात जब तुम मुझसे कभी भी बात अब मत करो, कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब से तुम मुझे किसी भी प्रकार की बात मत करो। ये कैकेयी से कहते हैं। जब लगी जान कछु कहे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझसे किसी भी प्रकार की बात ना करो। फिर पछते हैं अंत अभागी, फिर कहते हैं हे अभागिनी तुम फिर पछताओगी। पछताओगी क्योंकि तुमने नहारू मतलब तात, फिर पछते हंस अंत अभागी और मारिस गए नहाउर लागी, कि तुम जो है अंत में फिर पछताओगी। पछताओगे क्योंकि तुमने नाहुर तात के लिए गाय को मार रही हो। ठीक, तुम पछताओगे क्योंकि तुम तात के लिए गाय को मार रही हो। फिर विशेष में क्या होगा? भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ऊपर वाली लाइन में आया था मानो, आया था एक जगह, कहीं पर आया है तो वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विधि बस अनुप्रास अलंकार होगा, भारत भूपते हैं, पाप परिणाम में है, यहाँ सब अनुप्रास अलंकार। ठीक, ये पहला पद हो गया।